यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। जहाँ पर रास्ता खराब है वहाँ पर हम रोप के सहायता से लोगों को निकालते रहे। तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। चल नहीं सकते थे, उनको पीठों पर लाद करके लेके आए और आगे थैली में बैठाया। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो। कैजुअलिटी को परवाह ना करते हुए हमने काफ़ी यात्रियों को, जैसे बुढ़िया है, औरत है, बच्चे, हमने काफ़ी यात्रियों को नीचे हेलीपैड तक हमने गौरीकुंड तक लाए हैं। उत्तराखंडमधील महाप्रलयानं संपूर्ण देश हादरून गेलाय। तब्बल 17 दिवसांनंतर अखेर आज बचाव कार्य संपलेलं आहे, पण अजूनही अनेक जण बेपत्ता आहेत। यानंतर सुरू होणार आहे तो म्हणजे पुनर्वसनाचा टप्पा। पण गेल्या 17 दिवसांमध्ये भाविकांनी आणि नागरिकांनी अनेक कठीण प्रसंगांना तोंड दिलेलं आहे। याचबद्दल आज आपण बोलणार आहोत। नमस्कार, मी विनायक, IBN लोकमत स्पेशल मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। उत्तराखंडमधील बचाव कार्याचे गेले 17 दिवस हे नेमके कसे होते, बचाव कार्य नेमकं कसं पार पडलंय, याचा आढावा आज आपण घेणार आहोत। सुरुवात करूया आजच्या आपल्या IBN लोकमत स्पेशलला। 17 दिवसांनंतर उत्तराखंडमधलं बचाव कार्य अखेर संपलेलं आहे। बद्रीनाथमध्ये अडकलेल्या यात्रेकरूंच्या शेवटच्या गटाला आज बाहेर काढण्यात यश आलंय। आजपासून स्थानिकांच्या पुनर्वसनाला सुरुवात झाली आहे, तर राज्याच्या प्रभावित भागांची पुनर्बांधणी करण्याचं आव्हान सुद्धा राज्य सरकारच्या समोर उभं ठाकलंय। दरम्यान जर आपण पाहिलं तर बेपत्ता लोकांची संख्या ही 3068 आहे, 10,000 नाही, असं उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय। जो हमारे पास है उसको आप सही मानिए, उसमें 3068 लोग मिसिंग हैं और जो हमारी फिगर्स हैं ये राज्य सरकार के साथ मिलकर बनाई गई हैं। मुख्यमंत्र्यांनी काय माहिती दिली ती आपण पाहिली, पण हे 17 दिवस नेमके कसे होते, हे बचाव कार्य नेमकं कसं झालंय, याबद्दल आज आपण बोलणार आहोत। उत्तराखंडमध्ये हवामान खराब असल्यामुळे लष्कर आणि हवाई दलाला अतिशय खडतर परिस्थितीत हे बचाव कार्य करावं लागलंय। कर्तव्य बजावताना आपल्याला माहिती आहे जवानांचा मृत्यू झाला, पण तरी सुद्धा हे काम लष्कराने आणि हवाई दलाने अखंडपणे सुरू ठेवलं। बघूयात याच संदर्भातला हा एक स्पेशल रिपोर्ट। हर्सिल पासून सर्वात जवळ असलेलं हे हवाई तळ, इथूनच हवाई दलाची हेलिकॉप्टर्स बचाव कार्यासाठी उड्डाण करतात। तर दुसरीकडे बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनचे जवान पुरात वाहून गेलेले रस्ते पुन्हा उभारण्याच्या कामी लागलेत। हे तात्पुरते रस्ते तयार झाले तर आसपासच्या गावात अडकलेल्यांची सुटका होईल आणि हवाई दलावरचा ताण कमी होईल। वेगवेगळ्या भागात विशेषतः गंगोत्रीमध्ये अडकलेल्यांना या लष्करी छावणीमध्ये आणण्यात आलंय। जवळपास 6,000 लोक इथे आहेत आणि गढवाल रायफल्सचे जवान या लोकांची सर्व काळजी घेत आहेत। या लोकांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करणं, त्यांना औषध देणं, हे सर्व काम हे जवान बघतात। यातल्या काही जणांना हेलिकॉप्टरच्या मदतीनं बाहेर काढलं जाईल, पण हवाई दलावरचा ताण कमी करण्यासाठी काही जणांना पायी चालत जाण्यासाठी तयार करणं, हे काम सुद्धा हे लष्करी जवान करतायत। BROच्या जवानांचं हे काम खूपच मोलाचं आहे, कारण तात्पुरते रस्तेच लोकांची मृत्यूच्या जोखडातून सुटका करू शकतात। या भागात जीवितहानी कमी झाली असली तरी पायाभूत सोयी पूर्णपणे कोलमडल्या आहेत। ठिकठिकाणी झाडं कोलमडली आहेत। हा रस्ता पायी पार करणं अनेकांना शक्य नाही, ते पूर्णपणे हवाई दलावरच अवलंबून आहेत। kilometer stretch to Gagnani and instead have waited for choppers to take them home. हर्सिलमध्ये अडकलेले 6,000 लोक सुखरूप आहेत, पण त्यांना इथून बाहेर काढणं हे जवानांसाठी एक आव्हानच आहे। 6,000 लोकांची सोय करायची
तेही इतक्या खडतर परिस्थितीत. आणि मदतीला आहेत फक्त 100 ते 200 जवान. आणि म्हणूनच भारतीय सैन्याच्या या जवानांचा संपूर्ण देशाला अभिमान आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजेश भारद्वाजसह अनुभा भोसले, हर्सिल, उत्तराखंड. या 17 दिवसात अनेक अनुभव आलेले आहेत. रहिवासी असतील किंवा भाविक असतील, यांना या सगळ्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं. पण सगळ्यात महत्त्वाचं ते म्हणजे बचाव कार्य. हे बचाव कार्य आज संपलेलं आहे. याच बचाव कार्याबद्दल, या 17 दिवसांबद्दल आपण बोलणार आहोत. यासाठी आपल्याबरोबर आहेत CNN IBNच्या सिनियर एडिटर अनुभा भोसले आणि त्याचबरोबर IBN 7 से सीनियर करस्पॉन्डेंट पुनीत त्रिपाठी. दोनों का स्वागत है IBN लोकमत में इस चर्चा में. पर सबसे पहले पुनीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा. वो 17 दिन कैसे थे? वो 17 दिन दिल दहलाने वाली ये कहानी है वो 17 दिन की. आपने वो एक्सपीरियंस किया है, कैसे थे वो 17 दिन? देखिए, हम लोग के लिए अगर इतना मुश्किल था तो निश्चित तौर से जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा. मैं केदारनाथ में 24 घंटे से ज़्यादा का समय वहाँ पे गुजारा. मैं खुद वहाँ पे गया तो वहाँ फंस गया. 24 घंटे बेहद मुश्किल थे. वहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं था, टेंट तक नहीं था. हम लोगों ने जो पॉलीथीन बैग्स वहाँ पे पड़े हुए थे उसके टेंट बनाए. जो कंबल लोग छोड़ के भाग गए थे उनका हमने सहारा लिया. जो रजाई और गद्दे वहाँ पे पड़े हुए थे उनको हम लोगों ने यूज किया. और किस्मत हमारी ये अच्छी रही कि मौसम तो खराब था जिसकी वजह से हम फंसे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई. अगर बारिश शायद हो जाती तो हमारा भी और बुरा हाल हो जाता. लेकिन जो लोग वहाँ पे रहे 3 से 4 दिनों तक उन पहाड़ियों पे रहे और लगातार बारिश हो रही थी. ठंड बेहद ज़्यादा थी. उस ठंड के दौरान लोग वहाँ पर किसी तरीके से दिन काट पाए. जो शुरुआत के 3 दिन थे तब उस वक्त तक किसी के पास कोई राहत की चीज़ नहीं पहुँची थी. और यहाँ तक कि जब राहत के लिए जो सेना, ITBP और NDRF के लोग जो पहुँचे वो कई जगहों पे मेरे बाद पहुंचे जहां मैं पहुंचा. और कई जगहों पे NDRF की टीमें हमसे बेहद पीछे थी. हम वहां पे जब पहुंचे तो लोग तो खुद से खुद आना पैदल रास्ते से शुरू कर चुके थे. जो गौरीकुंड के रास्ते, जो जंगल चट्टी के आसपास फंसे थे, वो पैदल चले आ रहे थे. पैदल कई घंटों का रास्ता तय करने के बाद नीचे आ रहे थे. और हम जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वहां बात करें तो पूरी तरीके से फेल था. एक गाड़ी वहां पर नहीं थी कि जो लोग वहां से कई दिनों से भूखे प्यासे थे उन लोगों को कम से कम गाड़ी में बिठा करके उस जगह तक लाया जाए, गुप्तकाशी तक लाया जाए, जहां से बाकी गाड़ियां उनको आगे ऋषिकेश ले जा सकती थी. लेकिन जो शुरुआती इंतजाम थे वो बेहद एक तरीके से दिल को दहला देने वाले थे. बराबर. अनुभव, रेस्क्यू ऑपरेशंस आज खत्म हो चुके हैं, 17 दिन बीत चुके हैं, पर आपने भी इस पूरी जगह पे ट्रैवल किया है. आपने ये कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी कवर किया है. आपका अनुभव कैसा था? देखिए, जो अनुभव है वो काफी मेल खाएगा पुनीत जो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो बताने वाली है वो ये है कि ये कैलामिटी एक स्टेट में हुई थी जहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होना चाहिए था. मीडिया का रोल सराहा जा रहा है, लेकिन बार बार ये कहने की जरूरत है कि आर्म्ड फोर्सेस, वो इंडियन एयरफोर्स ले और इंडियन आर्मी ले, उसके साथ ITBP के जवान ले, NDRF के पर्सनल ले. ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इस कैलामिटी का जो इवैक्यूएशन हुआ है वो 17 दिन में इन्हीं लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है. मीडिया का रोल सिर्फ में इसमें इतना तक सीमित रहा है कि हम उस स्थिति को बाहर लेकर आ सके हैं. उस स्थिति को हम बाहर लाए हैं. उस कैलामिटी का जो एक एक अंश है वो हम लोगों ने दिखाया है. उस कैलामिटी में लोग किस किस तरह से जूझ रहे थे वो हमने दिखाया है. मीडिया के रोल में मैं जानती हूँ बहुत लोग टिप्पणी कर रहे हैं और हमारा अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बताना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो NDRF के जवान हैं, जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, कई जगहों पे उन्होंने मीलों किलोमीटर वो चले हैं, कई जगहों पे उन्होंने खाने का सामान, पानी की बोतलें, दवाई अपने साथ उनके साथ ट्रैक किया है. कई जगहों पर जहां पर बिल्कुल कोई भी रोड कनेक्शन नहीं है वहां तक वो लोग पहुंचे हैं सिर्फ इन लोगों के साथ रहने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका मोराल अप रखने के लिए, उनको इतना बताने के लिए कि जी हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपको सुरक्षित रखेंगे जब तक वो सौटी नहीं आ जाती. एक और बात मैं बताना चाहूंगी, जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि ये इस तरह का एसेट यूटिलाइजेशन है, उनका हर यूटिलाइज हुआ है जैसे एक वॉर की स्थिति में होता है, जैसा कि एक जंग की स्थिति में होता है. इंडियन एयरफोर्स ने अपने ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स जो उन पहाड़ी इलाकों, उन वैलीज के बीच में जा सकते थे, उन सब का इस्तेमाल किया है.
एक छोटा सा मंजर आपको बताना चाहूंगी जिससे पता चलेगा कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स और कुछ प्राइवेट चॉपर्स सॉर्टी कर रहे थे। लगभग हर 60 सेकंड में एक चॉपर लैंड करता था, उसमें कम से कम 4 से 5 लोग जो जंगल छाती जैसी जगहों से लाए गए थे उनको उतारा जाता था, और जो कुछ गौरीकुंड के इलाकों में पहले से थे उनको उठाया जाता था और वो जाते थे। तो हर 1 मिनट पर एक चॉपर लैंड हो रहा था जंगल छाती का जब रेस्क्यू चल रहा था। ये कितना मुश्किल है, ये सराहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद अनुभा, इस पूरे एक्सपिरियन्स ये पूरा एक्सपिरियन्स हमसे शेअर करने के लिए। पण पुनीत बरोबर आपण ही चर्चा अशीच सुरू ठेवणार आहोत। कसे हे होते 17 दिवस हे पुनीत आणि अनुभवानी सांगितलेलं आहे, पण त्याचबरोबर बचाव कार्य संपलेलं आहे। आता रिहॅबिलिटेशनचं पुनर्वसनाचं काम जे आहे ते यापुढे सुरू होणार आहे। याचबद्दल आपण बोलत राहणार आहोत। एक ब्रेक घेऊयात, पुन्हा चर्चेला सुरुवात करणार आहोत। एक ब्रेक घेऊन परत भेटूयात। पहा फक्त IBN न्यूज। उत्तराखंडमधल्या बचाव कार्याबद्दल आपण बोलतोय। 17 दिवस झालेले आहेत, यानंतर आज हे बचाव कार्य संपलं। पण IBN 7चे सिनियर करस्पॉन्डंट पुनीत त्रिपाठी हे केदारनाथला पोहोचणारे पहिले पत्रकार होते। त्यांनी तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला होता। बघूया ती परिस्थिती काय होती। केदारनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो आर्मी का रिलीफ है कैंप है वो जारी है। और पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ लोगों को यहाँ रखा गया है ले जाकर के ऊपर से। और ये इधर की जो सड़क है वो सड़क जो है वो टूट चुकी है। जिस सड़क के रास्ते लोग चढ़ाई करके जाते हैं ये सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और ये आपको मैं बताऊं कि यही रास्ता है। सामने आप देख सकते हैं केदारनाथ जो टेम्पल है वो है, और उसके ऊंचाई पर जहाँ से मलबा आया था आप साफ तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर जो आर्मी के लोग हैं, ITBP के जवान हैं, वो जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं। उनको अगर इनिशियल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो ट्रीटमेंट को दिया जा रहा है। लगातार इन सब लोगों को निकालने की कोशिश है और बहुत ज्यादा लोगों को निकाला जा सका है। आज कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आज निकाल दिया जाए। तर याच बचाव कार्यादरम्यान हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यात आलं। अशाच एका हेलिकॉप्टरमधून परिस्थितीबद्दल सांगतायत आमचे IBN 7चे करस्पॉन्डंट नीरज गुप्ता। मैं इस वक्त BSF के M17 हेलीकॉप्टर में हूं और इस हेलीकॉप्टर में सशस्त्र सीमा बल की एक टीम श्रीनगर जा रही है, उत्तराखंड के श्रीनगर में, जहां पर पौड़ी जिले में सशस्त्र सीमा बल का एक ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड में मची तबाही में पूरी तरह बर्बाद हो गया। हम लोग इस वक्त उत्तराखंड की आसमानी सरहद में प्रवेश कर चुके हैं और आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि नीचे उस तबाही का, उस खतरनाक मंजर के वो निशान नजर आ रहे हैं जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। फिलहाल हम देवप्रयाग के आसमान पर हैं और आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे नदी नाले जो फिलहाल शांत नजर आ रहे हैं, ये बारिश के बाद मची तबाही में इन्होंने विकराल शक्ल अख्तियार कर ली थी और इनके रास्ते में जो कुछ भी आया ये उसे बहा कर ले गए थे। ये जो नदी नजर आ रही है और इसके आसपास जो किनारों पर बहुत से मकान थे जिन्हें पूरी तरह पानी अपने साथ बहा कर ले गया। आप दूर तक देख सकते हैं कि वो मिट्टी पानी के साथ आया हुआ गारा वो किस कदर किनारों पर जमा हुआ है। हजारों लापता लोगों का पता लगाना और राहत शिविरों में रहने को मजबूर लोगों को माकूल सुविधाएं मुहैया करवाना ही अब प्रशासन और सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड के आसमान से कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ नीरज गुप्ता, IBN 7। बचाव कार्य संपलेलं आहे 17 दिवसांनंतर, पण अजून सुद्धा अनेक जण हे बेपत्ता आहेत। पर पुनीत, जैसे हमने देखा क्या परिस्थिति थी, आर्मी और एयरफोर्स ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया, पर क्या लोकल लेवल पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोई ऑपरेट कर रहा था? गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल्स होंगे, क्या कोई लोकल लेवल पर इसकी जानकारी ले रहा था, लोगों तक वो पहुंचा रहा था? क्या लोकल लेवल पर ये कोई ऑपरेट कर रहा था? जी देखिए, ये अगर हम कहें कि सारा काम एक तरीके से जो ITBP के लोग थे, एयरफोर्स के लोग थे, NDRF के थे, उन लोगों ने पूरे ऑपरेशन को संभाला। जब एयरफोर्स पहुंची, आर्मी पहुंची, उसके बाद से एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया। लेकिन इसमें साफ तौर पे एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, उस कोऑर्डिनेशन की साफ तौर पे कमी थी। एयरफोर्स लोगों को चॉपर से लेकर के तो नीचे आ जाती थी, वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था शुरुआत में उनके पास कोई इंतजाम नहीं थे, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। बहुत सारे जो हेलीपैड थे, अगर मैं बात करूं सिर्फ केदारनाथ के आसपास के हेलीपैड की, तो वहां कई हेलीपैड हैं। वहां अलग अलग हेलीपैड्स पे लोगों को उतार
उतार दिया जाता था। वहां से लोग कई किलोमीटर लंबा अपना सफर तय करते थे, उसके बाद पहुंचते थे वो गुप्त काशी, जहां पे उनको गाड़ियों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। साथ ही जो लोग इंजर्ड थे शुरुआती दिनों में, उनको ट्रीटमेंट के लिए हेलीपैड पे कोई इंतजाम नहीं था। बाद में वहां पे डॉक्टर्स आए जो वहां पे ट्रीट करने उन लोगों को लगे। तो जो लोकल लेवल पे जो बद इंतजामी थी वो साफ तौर पे थी, और लोगों की जो दिक्कतें थी वो बढ़ रही थी। वहां पर हजारों की संख्या में लोग भी पहुंच गए थे जो अपने को तलाश रहे थे, खोज रहे थे, उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। यहां तक कि जो लोग ऊपर से बच के आ जा रहे थे सरकारी लिस्ट में तो वो शामिल हो जाते थे, लेकिन वो हैं कहां, किस जगह पे इस समय हैं, उनका पता कुछ भी नहीं चल पाता। तो जो कोऑर्डिनेशन की कमी देखी गई वो लोकल लेवल पे सबसे ज्यादा थी। पर पुनीत, जब एक नेचुरल कैलामिटी आती है तो लोग एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। अब ये बचाव कार्य तो होता रहा, पर इस ट्रॉमा से ये लोग कैसे बाहर आए? बाहर मैं नहीं कहूंगा कि बाहर आए, ये अगर मैं कहूं कि मैं खुद बाहर अभी तक नहीं आया, तो मैं जो लोग इतने दिन वहां पर हाँ बिल्कुल, ये अगर हम कहें कि हाँ सामना करना वो बेहद मुश्किल था। निश्चित तौर पे जो लोग बच करके आ गए उन्होंने एक तरीके से हिम्मत को अपने बनाए रखा होगा, कि कोई ऐसी ऐसी कहानियां उन लोगों से सुनने को मिली जो दिल को दहला दे रही थी। एक ऐसे शख्स मुझे मिले कि वो लोग एक चाय की दुकान में जाकर के बारिश से बचने के लिए उन्होंने शरण लिया, और उसमें चाय की दुकान में लगभग 100 लोग खड़े थे। उस चाय की दुकान वालों ने एक एक लोगों से 50-50 रुपए मांगे कि आप 50 रुपए देंगे तब भी आप खड़े हो सकते हैं। उसी तरह बगल की एक चाय की दुकान जो छोटी थी उसमें 50 लोग गए, उनसे भी पैसे वसूले गए, और वो लोग जैसे ही पैसे दिए और देने के थोड़ी ही देर बाद वो पूरी की पूरी दुकान जो है वो सीधे नीचे आ गई, और वो उनका पता ही नहीं चला, वो खाई में सब लोग चले गए। आप ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि जो लोग वहां पे रहे होंगे, जो ये नजारा देखे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथी लोग ठंड से मर गए, किनको बीमारी थी उससे मर गए, तो निश्चित तौर पे उनके लिए बेहद ये मुश्किल था ये सब कुछ झेल पाना। मन सुन्न करणाऱ्या या सगळ्या कहाण्या आहेत। बचाव कार्य हे ऐतिहासिक बचाव कार्य जे आहे ते संपलेलं आहे। पुनीत बरोबर ही चर्चा आपल्याला अशी सुरू ठेवायची आहे। एक छोटासा ब्रेक घेऊन पुन्हा भेटूयात। पहा फक्त IVN लोक। उत्तराखंडमधल्या महाप्रलयाबद्दल आपण बोलतोय। अपने IBN 7 से सीनियर करस्पॉन्डेंट पुनीत त्रिपाठी अपने बरोबर हैं। पुनीत, हम लोगों के बारे में बात कर रहे थे, पर ये जब नेचुरल कैलामिटी हुई बहुत से लोग मिसिंग थे, उनके रिश्तेदार बहुत परेशान थे, उन्होंने भी भीड़ जमाई बैठी थी क्योंकि वो परेशान थे। पर उनको एक तसल्ली देने के लिए, उनको कोई जानकारी देने के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म आपने देखा? क्या था? वो रिश्तेदार जो आस लगाए बैठे थे कि उनके जो सगे संबंधी है वो कहाँ गए, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जितने भी लोग थे अपने को ढूंढने के लिए वहां पहुंचे थे। ऋषिकेश से लेकर के देहरादून तक की बात करूं, उसके ऊपर लोग गुप्तकाशी तक वहां पे पहुंचे हुए थे जो तलाश कर रहे थे। लोगों के हाथ में तस्वीरें थी, उनको जानकारी देने वाला कोई नहीं था। अगर वो लोग कहीं भी जाते थे तो उनको सिर्फ एक जानकारी मिलती थी कि इतने लोग को बचा करके लाया गया है। ये लिस्ट वो है जिनको बचा के लाया गया है, और उस लिस्ट को लगातार जो है स्टेट वाइज वेबसाइट पे भी डाला जा रहा था। लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल थी जिनके लोग बच के नहीं आ पाए थे, जिनके लोग फंसे हुए थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। और इन सब के बीच में एक जो सबसे अहम चीज जो खली और जिसको रिस्टोर करना सबसे ज्यादा जरूरी था वो था मोबाइल नेटवर्क। वहां के जो मोबाइल टावर्स थे उनके जेनसेट में डीजल खत्म था, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं थी। डीजल खत्म होने की वजह से कोई भी टावर काम नहीं कर रहा था। अगर सबसे पहले अगर मोबाइल नेटवर्क रिस्टोर किया जाता, वहां कम से कम डीजल पहुंचाया जाता, तो सबसे बड़ी बात यह होती कि कौन किस लोकेशन में फंसा हुआ है वो जानकारी मिलती, उनके परिवार वालों को पता चलता। दूसरी चीज जो काउंटर्स बने होते, एक काउंटर सिर्फ बना हुआ था। अगर मैं केदारनाथ के इलाके की बात करूं, वो गुप्त काशी में वहां पे बस जो लोग बच के आए, जो एक सरकारी लिस्ट आती थी, उस लिस्ट को बता दिया जाता था कि वो लोग बचाए गए हैं। लेकिन वो गुप्त काशी गए हैं या वहां से सीधे देहरादून उन लोगों को एयरलिफ्ट करके छोड़ दिया गया है, कहां छोड़ दिया गया है ये जानकारी किसी के पास नहीं थी। जो एक मैकेनिज्म होना चाहिए था, कोई मैकेनिज्म था ही नहीं। अगर मैं कहूं उधर वो मैकेनिज्म नहीं था। पर धन्यवाद पुनीत इस पूरी जानकारी के लिए और आपके एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने के लिए।
आपण पाहिलं नेमके हे 17 दिवस कसे होते, काय एक्सपिरियन्सेस या दोन पत्रकारांना आले आहेत हे आपण पाहिलेलं आहे. यांच्या अनुभव हे पत्रकारांचे अनुभव आहेत, पण ज्यांनी हा प्रसंगाला ते सामोरे गेले त्यांचे अनुभव काय असतील याची कल्पना केलेली बरी. पण आता 17 दिवसांनंतर हे बचाव कार्य संपलेलं आहे. यानंतरचा टप्पा हा पुनर्वसनाचा असणार आहे. या संदर्भातले अपडेट सुद्धा IBN लोकमतवर वेळोवेळी आपण असेच घेत राहणार आहोत. पण सध्या IBN लोकमत स्पेशल मध्ये आपण इथेच थांबूयात. पहा फक्त IBN.